जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए अभी कचहरी जा रहा था। वही पैसे पॉकेट में 22,000 पड़े थे। 20,000 उसके मुंह पे मारना साले कमीने के, और 2,000 रुपए अपने पास रखना, और बात को छोड़ा के अपने घर ला जा। भैया और पैसा चाहिए? नहीं भाई, आज तो आपने जो मुंह इशार किया है ना, इतने पैसे देकर हमारी बहन की इज्जत बचाया है, हम आपका एहसान अपनी जिंदगी में कभी अदा नहीं कर पाएंगे। दोनों के पास आपको देने के लिए कुछ तो नहीं है, लेकिन कभी हमारी जरूरत पड़ेगी ना, हमें दिल से याद करना, हम आपके लिए हंसकर अपना सर कटाने के लिए तैयार रहेंगे। एक बात बताऊं तुझे, पहली बात, दोस्ती में हक अदा किया जाता, एहसान नहीं किया जाता। मेरी बात सुन, जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, प्यार के धागे में वो मोती पिरोना चाहिए, और वक्त पड़ने पर लगा दे जान की बाजी भी। जो जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए। भाई वाह, दोस्ती करना तो कोई आपसे सीखे भैया, हमारी बात सुनिए ना भाई। हमने भगवान को देखा नहीं है, और शायद किसी ने भी नहीं देखा है भगवान को, लेकिन आज हमने अपनी जीती जाती आंखों से भगवान को देख लिया। शायद भगवान भी होगा तो इसी तरीके से होगा। एक वो कमीना है जो थोड़े से पैसे के लिए हमारी बहन को हमारी झोपड़ी से उठा कर ले गया, और आप देखें कि पैसे का कोई मोल आपके सामने नहीं है। इतने पैसे तो हमें आपने ऐसे खराब में दे दिया जैसे उसकी कोई कीमत नहीं है। अरे इतनी फुलनी बात में दोस्त को मत पहुंचा दे, अरे वरना मैं पागल हो जाऊंगा। अपनी बहन को पहले छोड़ा के अपने घर ला, फिर हम बहुत जल्द तेरे घर आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है भैया।
अरे किसी को इतना दे देता है कि खाते खाते मर जाता है, और किसी को इतना गरीब निर्धन लाचार कर देता है कि एक एक दाने के लिए मर जाता है। ए मालिक, हमने जिंदगी में आपसे कभी कोई शिकवा गिला नहीं किया और ना कोई ख्वाहिश रखा, लेकिन आज विनती है, इल्तिजा है, अर्जू है कि जिसे भी बहन बेटी दे, इतनी दौलत दे कि बहन बेटी होने पर अपने आप को शर्मिंदगी न महसूस हो। चल रहा हूं, कैसे भी जाएंगे, और वहां से आने के बाद हम भोलू के घर जरूर जाएंगे। ये मकबूलियत का वक्त है और उसी वक्त सरकार की आमद हुई। मोहम्मद से पहले हरी
होता है, लेकिन बहुत सा रुपया ये सरकार का सबका आता हुआ है भाई जाको हम बादल तो वो करते हैं मालिक ने हर बला हर मुसीबत से महफूज रखे। साहब एक तरफ से साहब मलिक समर का कोई बता रही है। अरे भाई जनाब कहाँ है? लाश को देखा। जमींदार साहब ये रही आपकी कबूतरी, बहुत फड़फड़ा रही थी, अब आप इसके पंख को काट दीजिए। बेशक ऐसा ही होगा। समर इसको पकड़ कर ले आया, बहुत बड़ा मेरा काम तुमने किया, इसके बदले में मैं क्या इनाम दे सकते हैं तुझे? अरे जमींदार साहब बड़ा काम क्या, ये तो मेरा पेशा है, आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है। बेशक बेशक। अगर आज आप मेरे ऊपर रियायत खींचें तो काफी दिनों से 6 फीट खाली चल रहा है, अगर 50,000 रुपए दे देते तो काम हो जाता। अरे 50 से क्या बात करता है जबर, हम तुझे 60 दे सकते हैं। 60 ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम यहाँ से जाओ, मैं अपना काम हासिल करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें 60,000 रुपया दूंगा। ओके जमींदार साहब ठीक है, मैं चलता हूँ। हाय हाय मेरी जाने, परेशान हो गया तेरे लिए सिर्फ। अगर आज ही गई हो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा। देखते ही तुम्हें एक नजरी मेरी जान, फिर ये तेरी
मैंने तुझे देखा है, न जाने मुझे क्या हो गया है, और अपने दिल की ख्वाहिश आज मैं तुझसे पूरी करूंगा। तुझको ऐसी बात करते हुए लज्जा नहीं आई? अरे मैं तो तेरी बेटी समान हूँ, तो मेरे ऊपर ऐसा कर क्यों ढा रहा है? मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मुझको छोड़ दे, मुझको मेरे घर छोड़ने कोई जरूरत नहीं है जाने मन, और तुम्हारा गुस्सा ये है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात कहना चाहूंगा, नहीं मैं कितना बदतमीज हूँ, मैं कितना बदतमीज हूँ कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तेरी बात कहीं नहीं सुनूंगी। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना बदतमीज हूँ। तेरी इज्जत से खेलूंगा और देखता हूँ बचाने वाला तुझे भैया तुमको है नहीं इज्जत की खुशी ख्याल, और कर रहे जो मनमानी मालूम सारा। भैया आपको ऐसे करते हुए शर्म आनी चाहिए। ये क्या कर रहे हो भैया? मेरी उम्र की लड़की है, मैं भी तो आपकी बहन हूँ, मैं भी तो जवान हूँ। अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता आपको कैसा लगेगा भैया? तुझे यहाँ आने की जरूरत क्या थी? किसी की हिम्मत नहीं है जो कि हमारे कमरे में आए, और तो बेहिचक मेरे कमरे में आई तो क्यों आई? मैं भैया चाहता हूँ। मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई। क्यों ढूंढ रही है? क्यों? आपको बाहर कोई बुला रहा है, इसीलिए मैं ढूंढते आई थी। और यहाँ पर आके क्या देख रही हूँ? आप क्या कर रहे हो ये सब? बाहर कोई बुला रहा है? भैया ठीक है, जाता हूँ, देखता हूँ कि कौन आया है। जाइए। बहन, अरे बहन, इधर आओ ना, मेरे पास आओ। रो मत बहन, मेरी बात सुनो, तुमसे क्या कहना चाहती हूँ? कहो कैसे आई बहन इस बार, कहो कैसे आई बहन इस बार, राज दिल कर दो क्या कहानी है तुम्हारी, साथ बतला दीजिए, दिल में अपने बहन गम नहीं कुछ कीजिए। ऊपर वाला है रखवाल, ऊपर वाला है रखवाल, कीजिए राज दिल। अरे बहन, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ की रहने वाली हो और यहाँ कैसे आ गई बहन? मेरी बात सुनो बहन। बोलो बहन, क्या कर रही हो? आसा माने तेरा एहसान, आसा माने तेरा
तुझ पर दिल मेरा दीवाना, तुझ पर दिल मेरा दीवाना, बचाई पहला मेरी हाँ बहन बोलो। मेरा नाम आशा है और मैं लखनपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा लेकिन बहन, मैं तुमसे अपनी गंभीरी कहानी कैसे बताऊं? देखो बहन, अगर तुम अपनी कहानी नहीं बताओगी तो मैं कैसे जान पाऊंगी? बोलो ना, क्या बात है? अगर जानना ही चाहती हो हाँ तो सुनो बहन। बोलो। आपके भैया से मेरी माँ ने कुछ कर्ज लाई थी। मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, लेकिन मेरे पिताजी का इलाज नहीं हो पाया और मेरे पिताजी खत्म हो गए। भाई दुख की बात है। और इन्हीं के अफसोस में मैं भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब काफी दिन बीत गया तो आपके भैया ने मेरी झोपड़ी आए कर्ज वसूली करने के लिए, लेकिन मेरे भैया ने कहा जमींदार मैं आपका कर्ज चुका दूंगा, लेकिन आपके भैया ने नहीं माने और जबर सिंह से कहकर मुझको अपनी हवेली उठाया है। देखो आशा बहन, आखिर बहुत दुख की बात है। मेरे भैया इतना नीच हरकत कर सकते हैं, मुझे नहीं पता था। अगर मैं आई नहीं होती कमरे में तो आज मालूम भी नहीं होता। लेकिन देखो आशा बहन, तुम ठीक कह रही हो बहन, तुम तो मेरी बहन नहीं, मेरे लिए देवी बनकर आ गई। अगर तुम ना आई होती तो मैं इस जमाने में अपनी शक्ल न दिखा पाती। देखो आशा, मेरे पास भी कोई बहन नहीं है, तुम आज से मेरी बहन हो। चलो मेरे साथ मेरे हवेली में रहना और किसी बात का गम मत करना। जब तक ये बंदना जिंदा रहेगी तुम्हारा कोई बाल विवाह नहीं कर पाएगा। मैं सत्य हूँ। चलो मेरे साथ हवेली में। जो मिलेगा हमें पहले, हम जो